नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एनी और आज मैं आपको ले चलने वाली हूँ एक ऐसे सफर पर जहाँ सांस लेने का सवाल ही खत्म हो जाता है, जहाँ दबाव लोहे को भी चूर चूर कर देता है और जहाँ आसमान से पानी नहीं हीरे बरसते हैं। आज का सवाल बहुत सीधा है। अगर कोई इंसान जुपिटर के अंदर चला जाए तो क्या वह जिंदा रहेगा? क्या जुपिटर के कोर में सच में डायमंड रेन होती है? और जुपिटर के अंदर ऐसा क्या छुपा है जिसे विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया? दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ विज्ञान नहीं, यह एक चेतावनी, एक झटका और एक डरावना सच है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आखिरी सच सबसे ज्यादा खौफनाक है। नंबर 1, जुपिटर क्या है? जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके अंदर 1000 से ज्यादा पृथ्वी समा सकती है। यह एक गैस जायंट है। यहाँ जमीन नहीं है, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। जुपिटर एक ग्रह कम और असफल तारा यानी फेल्ड स्टार ज्यादा लगता है। अगर जुपिटर थोड़ा और बड़ा होता तो शायद वह सूर्य बन जाता। नंबर 2, अगर इंसान जुपिटर के अंदर गया तो क्या होगा? चरण पहला, प्रवेश करते ही मौत की शुरुआत। जुपिटर के तूफानों की गति 500 से 600 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता। इंसान बिना सांस लिए ही बेहोश हो जाएगा। दूसरा चरण, खतरनाक गुरुत्वाकर्षण। जुपिटर की ग्रेविटी पृथ्वी से 2.5 गुना ज्यादा होती है। शरीर का वजन अचानक 2 गुना हो जाएगा। हड्डियां टूटने लगेगी। चरण तीसरा, असहनीय दबाव। दबाव इतना ज्यादा कि पहले त्वचा फटेगी, फिर अंग दबेंगे और अंत में परमाणु तक टूट जाएंगे। इंसान मरेगा नहीं, वह घुल जाएगा। नंबर 3, जुपिटर के अंदर की परतें। पहला, ऊपरी वातावरण। अमोनिया के बादल, बिजली जो पृथ्वी से 1000 गुना ताकतवर है। नंबर 2, तरल हाइड्रोजन का महासागर, पहाड़ों से ऊंची लहरें, अंतहीन तूफान। नंबर 3, तरल धात्विक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन धातु जैसा व्यवहार करता है, यही से जुपिटर का भयानक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। नंबर 4, कोर सबसे बड़ा रहस्य। तापमान 35,000 डिग्री सेल्सियस होता है। दबाव पृथ्वी से करोड़ों गुना ज्यादा होता है। ठोस है या तरल, विज्ञान अनिश्चित है। नंबर 4, क्या जुपिटर में हीरो की बारिश होती है? जुपिटर के वातावरण में मीथेन गैस शक्तिशाली बिजली मीथेन को तोड़ती है। कार्बन जमकर हीरे बनाता है। ये हीरे नीचे की ओर गिरते हैं। एक ऐसा ग्रह जहाँ आसमान से हीरे गिरते हैं लेकिन कोई उन्हें देखने के लिए जिंदा नहीं बचता। नंबर 5, जुपिटर का कोर, विज्ञान की सबसे बड़ी पहेली। कोर का सही आकार आज भी अज्ञात है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं इसके अंदर किसी पुराने ग्रह के अवशेष हो सकते हैं। यह कोर पृथ्वी से 10 से 15 गुना बड़ा है। नंबर 6, जुपिटर की चुंबकीय शक्ति, पूरे सौरमंडल की सबसे शक्तिशाली। बिना सुरक्षा कोई इंसान सैकड़ों में मर सकता है। डीएनए तक नष्ट हो सकता है। नंबर 7, जुपिटर और समय का रहस्य। जुपिटर की भारी ग्रेविटी समय को धीमा करती है। वहाँ समय पृथ्वी से अलग तरह से चलता है। संभव है जुपिटर के अंदर समय भी टूट जाता हो। नंबर 8, जुपिटर के तूफान जो कभी खत्म नहीं होते। ग्रेट रेड स्पॉट, 300 साल पुराना तूफान, पृथ्वी से भी बड़ा। नंबर 9, बिजली का महासागर। हर सेकंड करोड़ों बिजली गिरती है, पृथ्वी से 1000 गुना ताकतवर। नंबर 10, जुपिटर रक्षक भी विनाशक भी। जुपिटर पृथ्वी को उल्का पिंडों से बचाता है, लेकिन कभी कभी वही खतरे को हमारी ओर धकेल देता है। नंबर 11, जुपिटर के अंदर क्या छुपा है जो अब तक साबित नहीं। कोर की वास्तविक प्रकृति, अनजाना पदार्थ, भविष्य में तारा बनने की संभावना। नंबर 12, जुपिटर का तापमान विरोधाभास। जुपिटर सूर्य से बहुत दूर है, फिर भी इसका आंतरिक तापमान बेहद ज्यादा है। यह अपनी खुद की ऊर्जा पैदा करता है। यह साबित करता है कि जुपिटर अंदर से आज भी जिंदा है। नंबर 13, जुपिटर का अदृश्य कवच।
जुपिटर का चुंबकीय क्षेत्र एक ढाल की तरह काम करता है। यह खतरनाक कॉस्मिक रेडिएशन को मोड़ देता है, लेकिन यही शक्ति इंसान के लिए घातक है। नंबर 14, जुपिटर के अंदर अजीब पदार्थ। वहाँ पदार्थ ठोस, तरल या गैस जैसा नहीं रहता। अत्यधिक दबाव के कारण नया भौतिक रूप बन जाता है, जिसे धरती पर दोहराना असंभव है। नंबर 15, जुपिटर और पृथ्वी का भविष्य। जुपिटर सौर मंडल का संतुलन बनाए रखता है। अगर इसकी कक्षा बदली तो पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। हमारा भविष्य किसी हद तक जुपिटर पर निर्भर है। नंबर 16, जुपिटर की परतों का अंत नहीं। जुपिटर की परतें नीचे जाते जाते और घनी होती जाती है। कोई तय अंतिम जमीन नहीं मिलती। इंसान लगातार गिरता ही रहेगा। नंबर 17, जुपिटर की आवाजें, ब्रह्मांड का शोर। जुपिटर से शक्तिशाली रेडियो वेव्स निकलती है। ये तरंगे अंतरिक्ष में डरावनी आवाजें पैदा करती है, मानो ग्रह खुद बोल रहा हो। नंबर 18, जुपिटर का आकार बदलता कोर। वैज्ञानिक मानते हैं कि जुपिटर का कोर स्थिर नहीं, समय के साथ फैलता या सिकुड़ता हो सकता है। यही वजह है कि इसे समझना मुश्किल है। नंबर 19, जुपिटर का अंत, एक अनजाना भविष्य। जुपिटर हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा। अरबों सालों बाद इसकी ऊर्जा कम हो सकती है, या यह किसी बड़े ब्रह्मांडीय हादसे का हिस्सा बन सकता है। नंबर 20, जुपिटर का आंतरिक घूर्णन रहस्य। जुपिटर अंदर से अलग अलग परतों में अलग गति से घूमता है। ऊपर की गैसें और अंदर का कोर एक साथ नहीं घूमते। इससे अंदर भारी टकराव, ऊर्जा और चुंबकीय तूफान पैदा होते हैं। यही कारण है कि जुपिटर की शक्ति आज भी कम नहीं हुई। जुपिटर बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर से लगातार उबल रहा है। तो दोस्तों, मैं हूँ एनी। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया, अगर ये आपको डरा गया, तो समझ लीजिए सच असर कर गया है। अगर आप ब्रह्मांड के और अंधेरे सच जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें क्या आप जुपिटर के पास जाने की हिम्मत करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुना सच लेकर। मैं हूँ एनी, साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मे पीस बी विथ यू एंड आई लव यू ऑल।